भरोसा नहीं रहा। भरोसा है, इसी भरोसे की वजह से मैं पूरे घर को फेस करता रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाओ। खुर्रम का ख्याल रखिएगा और उस आदमी से मोहतात रहिएगा। आज मेरे पास भी उसका फोन आया था। अल्लाह खैर, ये सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी तुम पर। क्या कह रहा था? कुछ नहीं बुआ, अभी तो वो मुझे खुर्रम के हवाले से डरा रहा है। कल जो कुछ भी हुआ ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ इस घर में। जब घर के मसले झगड़े बनकर दीवार पार कर लेते हैं ना, तो बाहर के दुश्मनों को नकाब लगाने का मौका मिल जाता है। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी जी बड़ी अम्मा। तो बस फिर ये बात अपनी गिरह में बांध लो कि कहीं भी तुम्हें जाना हो तो मेरी और अपने शौहर की इजाज़त के बगैर तुम नहीं जाओगे। ये क्या है? अरे शर्मीन, शर्मीन, अरे शर्मीन। अरे खाला अम्मी, क्या हुआ? अरे होना क्या था, ये देखो साजिश हो रही है इस घर में। ये कहाँ से मिली आपको? मेरा मतलब ये क्या है ये? अरे किसी कमबख्त ने मुझ पर जादू करवाने की कोशिश की है। देखो, ये देखो मेरे नाम की गुड़िया, और इसमें सुइयां भी चुभी हुई हैं। मेरे बिस्तर के नीचे से मिली है मुझे। तौबा तौबा खाला अम्मी, ये बहुत खतरनाक इल्म होता है। कहते हैं जिस पे हो जाए वो बचता नहीं है। रोहेल को बुलाओ, सुहेल को फोन करो। मेरा तो दम घुट रहा है। अरे खाला अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अल्लाह है, पता क्या हो गया तुझे? क्या तो हल्का मचा रखा है बहू तुम लोगों ने? देखो तो कितनी जोर से ये लड़की टकराई है मुझसे। क्या बात है, क्यों ये परेशान? देखें अम्मा, ये देखें, किसी ने मेरे बेड के नीचे छुपाई है और इसमें सुइयां भी बेबस है। कोई काला जादू कर रहा है मुझ पर। अब नहीं बचूंगी मैं, अब नहीं बचूंगी। ओहो, होश करो बहू, कैसी तुम तालीम याफ्ता हो, कैसी जाहिलों वाली बात कर रही भाई? कौन करेगा ये सब कुछ? फिर किसी ने मजाक किया होगा। कुछ नहीं होता बेटा, क्यों परेशान हो? चलो यूं ही सही, मगर ये शरारत की किसने? ओहो, मैं ये भी पता चला लूंगी। इधर आओ, मैं तुम्हें दम करती हूँ ना, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है, बहुत बरकत होती है। बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मरोगी नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। सारे किए किराए पे पानी फिर गया है फरजीन, अब क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा हुआ आपा। अब तुम खाला अम्मी को लाइबा और उसकी अम्मी के खिलाफ करके मज़ीद जीना हराम कर सकती हो उसका। मगर वो तुम्हारे बाबा? वो तो अब मज़ीद अहम हो गए हैं आपा। तुम वो गुड़िया लेके जाओ पापा के पास, लेकिन खाला अम्मी के साथ। वैसे इस वक्त खाला अम्मी है कहाँ? उनकी हालत तो देखने वाली थी, मारे डर के पसीने छूट गए उनके। बड़ी अम्मा के पास बैठी हुई हैं। कमाल करती हो आपा, तुम उन्हें बड़ी अम्मा के पास छोड़ आई। अरे जल्दी जाओ, कहीं लाइबा जाके अपने नंबर ना बढ़ा ले। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। ये जो अमीना है ना, राई का पहाड़ ना बना दे, इसलिए मैं खामोश हो गई। सारी बात पी गई, वरना ये बात तो सोचने की है कि आखिर ये गुड़िया आई कहाँ से। अब देखिएगा बड़ी अम्मा, मम्मी का सारा नस्ला जो है ना बेचारी लाइबा भाभी पे निकलेगा। जबकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। जानती हो? कैसे जानती हो? कौन है वो? फरजीन। खुदा के लिए अब नए झगड़े को हवा ना दो, बैठो यहाँ खामोश रहो। अब तुम्हारे पास क्या सबूत है?
ये काम फरजीन का ही है। सबूत है बड़ी अम्मा, लाइबा भाभी से उसकी नफरत और हसद सबूत है इस बात का। और आपने नहीं देखा, घंटों घंटों वो मम्मी के कमरे में बैठी रहती थी। अरे हाँ, मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। लेकिन एक बात है कि जिसने भी ये काम किया है ना, वो इस घर से और इस घर की खुशियों से मुखलिस नहीं है। लाइबा, क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो? लाइबा, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? जैसे आप जानते नहीं हैं। अब समझा, तो तुम मम्मी की बातों से हट गई। लाइबा, आई एम सो सॉरी। तुम तो जानती हो उनका मिजाज कैसा है। रोहित, वो हर बात का इल्जाम मुझे ही क्यों देती हैं? क्या मैंने आपको काबू किया था? हाँ? मोहब्बत नहीं थी आपको मुझसे? आज तावीज कराने का इल्जाम भी दे दिया है उन्होंने मुझे। इसीलिए तो समझाता हूं मैं तुमको। तुम्हारे रोज रोज के जाने को इशू बनाकर वो मोहतरमा कर गई ये काम। आपका इशारा कहीं फरजीन पे तो नहीं? नहीं, इशारा नहीं, मुझे उस पर 100% यकीन है। तुम्हें कितनी मर्तबा बता चुका हूं मैं कि तुम्हारे इस घर में आने की सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ और सिर्फ फरजीन को है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। फरजीन मुझसे भी लाइबा, क्या सोचने लगी तुम? क्या क्या कहता फरजीन ने तुमसे? जी कुछ नहीं। रोहित, आपको मुझ पे भरोसा है ना? अब मुझे किसी की परवाह नहीं। That's very good। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, अपना मूड अच्छा कर लो और जाकर चेंज करो, हम कहीं घूमने चलते हैं। जी जाओ। बस अभी आई। देख लिया खाला में आपने, साबित हो गया ना आज कि लाइबा अपनी माँ के मिलने के बहाने कहाँ जाती थी। हो ना हो, ये दोनों माँ बेटी के कारनामे हैं। आई थी ना उस दिन बड़ी भी, दे गई होंगी अपनी बेटी के हाथ में। अरे मुझे रास्ते से हटाकर अपनी माँ को लाना चाहती है इस घर में। शादी के खिलाफ थी ना मैं उसकी, इसी का इंतकाम ले रही है मुझसे। और बेटा, इसका क्या रोना जब अपना ही सिक्का खोटा हो। देख लिया ना तुमने, ले गया बीवी को सैर सपाटे कराने। छोड़े खाला अम्मी, इसमें रोहिल का क्या कसूर है? इन दोनों माँ बेटियों ने उस पर तावीज़ गंडे करके काबू कर रखा है। अरे बेटा, तुम नहीं जानती किसी आमिल या मौलवी का पता? कम से कम मैं अपनी कार्ड तो करवाऊं उससे। खाला अम्मी, मेरी एक दोस्त ने औलाद के लिए मुझे पहुँचे हुए आमिल का पता तो दिया था, लेकिन आप तो जानती हैं मैं आमिल वामिल को नहीं मानती। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है, लेकिन फिर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी।
जब वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जा सकते तो क्या हम अपने बचाव के लिए नहीं जा सकते? और बल्कि मैं तो उनसे ये कहूंगी कि जो लोग हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं उल्टा उनके साथ कर दें, ताकि उन्हें भी तो पता चले। बड़ी अम्मा, क्या हो गया? वो लाइबा भाभी की अम्मी का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती लौट देना। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, पता चला था मुझे आप आई थी। आप कैसी हैं? ठीक कह रही हैं आप, वाकई में ससुराल जाके बेटियां पराई हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्तरका खानदान में तो देखे ना 10 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे फ़ोन कर दिया। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगी इसे। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। बेटा, लाइबा काम से फारिग हो जाए ना, उसके न अपनी माँ के घर चक्कर लगा ले, उनकी शायद ड्रिप लगनी है। बल्कि एक काम करो, उसको मेरे पास भेज दो, मैं खुद ही समझा दूंगी। जी बड़ी अम्मा। गुड मॉर्निंग एंड सलाम अलैकुम बड़ी। जीता रहा बेटा। और देर कर दी है? देर हो गई? वो एक्चुअली जिम में कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे इसलिए। अच्छा। क्या बात है, आज पूरे घर में बड़ी खामोशी छाई हुई। सब लोग सो रहे हैं क्या अभी तक? बेटा, सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिदा काशिफ के साथ कॉलेज गई है और लाइबा अपनी माँ के घर गई है। माँ के घर? वो भी इतनी सुबह सुबह क्यों? सुबह जीनत का फ़ोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि शायद आज उन्हें ड्रिप लगनी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं उसे भेज दूँ। मैंने भेज दिया। ओके, आपसे इजाज़त लेके गई है इसलिए मैं मुतमईन हूँ। चलिए फिर मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। अम्मी, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती। आप देख नहीं रही हैं मैं कितनी परेशानी में आई हूँ। अरे लड़की, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये चक्कर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने या आपको निदामत हो। शर्मिंदगी? इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या है? आखिर तुम कब तक अपने ससुराल वालों से झूठ बोलोगी और मुझसे भी झूठ बुलवाती रहोगी? तुम क्या सब कुछ बेवकूफ समझती हो? मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जाती हूँ, बस। फिर झूठ? वो कौन सी सहेली है जिसे मैं नहीं जानती? आज तुमको उस सहेली के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। कौन है, कहाँ रहती है, मुझे बताओ। नहीं अम्मी, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती और ना ही उससे मिलवा सकती हूँ आपको। तो ठीक है, तुम खुद मारो अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपना बसा बसाया घर उजाड़ दो। उस घर में सिर्फ तुम्हारा शौहर है जो तुम्हारी ढाल बन सकता है, लेकिन तुमने उसे भी बदगुमान कर दिया। उसे तो छोड़ो, तुमने अपनी माँ को शक में डाल दिया है। आपको कैसे यकीन दिलाऊं अम्मी? आप मुझ पे भरोसा कीजिए। आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगी बहुत जल्द। और याद रखिए, आपकी बेटी मर तो सकती है लेकिन गलत रास्ते पे नहीं चल सकती, कभी नहीं। तुम कुछ कहो या ना कहो, मुझे तुम्हारा साथ तो देना है। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन तुम जिस आग से खेल रही हो, मुझे डर है
कहीं वो तुम्हारे दामन तक ना पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा अम्मी, कभी नहीं होगा। आपकी दुआएं जो मेरे साथ है। क्या बात है आपा, इतनी सुबह सुबह आपने मुझे बुला लिया। इतनी मुश्किल से आई और लॉन्च में बैठी मैं तुम्हारी वो बड़ी अम्मा आँख बचाकर। अच्छा उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारी उस गुड़िया ने आफत की पुड़िया बनकर लाइबा को सबसे बदगुमान कर दिया है। और तो और अब तो रोहेल भी उसे मुंह नहीं लगाता। तुम ये लो चाय, रोहेल को दे आओ, वो लॉन में बैठा हुआ है। क्यों? लाइबा कहाँ है? अरे बुद्धू, लाइबा घर पे नहीं है। उसकी अम्मा का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो नवाब सदी सुबह सुबह वहीं गई। फिर तो और मज़ा आएगा लाइबा के कसीदे पढ़ने में। लाए आपा। गुड गर्ल।